नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ज़मीन को अगर कोई हड़पता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ उनका उत्पीड़न करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, अगर उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियाता है, उस पर कब्जा करता है, अवैध निर्माण करता है, अवैध तरीके से बेचता खरीदता है, तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर किस प्रकार का कार्रवाई की जाएगी और क्या कानून है। दोस्तों हमारे समाज में देखते आए हैं कि जो भी निचले तबके के लोग होते हैं उनकी ज़मीनों को बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश में रहते हैं और हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे हम इनकी ज़मीन को हथिया दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 को बनाया गया है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं होती हैं जिससे कि लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे शिक्षा की कमी होती है। यहाँ पर ऐसे भोले भाले लोगों को लुभावन स्कीम्स दे करके, उन्हें बहला करके, फुसला करके उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, अवैध कब्जा कर लिया जाता है और मोटी मोटी दामों में उनको बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया जाता है। लेकिन जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके हिस्से में बहुत ही कम पैसे आते हैं, तो इस प्रकार से उनका उत्पीड़न भी ये कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति अगर किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार करता है तो उसके लिए हमारे देश में जो कानून है उस कानून का क्या प्रावधान है, सबसे पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है। तो अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति किसी भी निचले तबके के व्यक्ति की ज़मीन को ज़बरदस्ती खरीदता है या हथियाता है या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, उसको बेचता है, तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3 के अंतर्गत उसमें जो सजा का प्रावधान वह 6 महीने से लेकर के 7 साल का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। यदि कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति की व्यक्ति की ज़मीन को हड़पता है, खरीदता है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है तो ये उत्पीड़न की कैटेगरी में आता है। तो उत्पीड़न शब्द को ही परिभाषित किया गया है सेक्शन 3 में, यानी कि धारा 3 जो कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 है। अब इस धारा के अंतर्गत जो दिए गए प्रावधान हैं उन्हीं प्रावधानों में से एक प्रावधान ये है, अगर आप किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की ज़मीन को हड़पते हैं या उनको परेशान करते हैं या उनका उत्पीड़न करते हैं तो ऐसे में आपको 7 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ आपको जुर्माना हो सकता है। तो आप अपने अधिकारों को समझिए, जानिए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसमें सबसे पहले आपको कार्रवाई क्या करनी है। देखिए इसमें सबसे पहले तो जो व्यक्ति आपका उत्पीड़न कर रहा है उसका आप एविडेंस इकट्ठा करें। आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे बहुत ही बेहतरीन माध्यम होता है एक सबूत को इकट्ठा करने में। आप उनका वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। ये जो फ़ोन होता है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है। देखिए एविडेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि जिसे मोबाइल से, कैमरे से, कंप्यूटर से और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से जो आप उनका साक्ष्य इकट्ठा किए होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहा जाता है। इसके अलावा कागज़ वगज और जो अलग से चीज़ें होती हैं वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपके ऊपर गलत अपशब्द का प्रयोग करता है और आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं और आपकी ज़मीनों को कोई हड़पता है तो आप उनके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3 के अंतर्गत कंप्लेन कर सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।